बच्चों गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको फर्स्ट यूनिट का सेकंड पॉइंट समझा रही हूँ। उसका हेडिंग है आंकलन की आवश्यकता एवं महत्व। सबसे पहले पॉइंट है सरकारी नीतियों का विकास। विद्यालयों में निर्धारण की प्रक्रिया का उद्देश्य छात्र छात्राओं के लिए सरकारी नीतियों के निर्माण एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। जो भी नीतियाँ निर्धारित होती है उनका मूल्यांकन करने के पश्चात उनमें आवश्यकताओं के अनुरूप सुधार किया जाता है। इससे नीतियाँ निरंतर रूप से विकसित होती रहती है तथा समसामयिक बनती है। दूसरा है आवश्यकताओं का ज्ञान। आंकलन यानी मूल्यांकन का निर्धारण करने की प्रक्रिया से आवश्यकताओं का ज्ञान प्रत्येक शिक्षक को होता है। जब छात्रों के लिए विद्यालय में विविध नीतियों का निर्माण किया जाता है तो शिक्षक द्वारा उन सभी आवश्यकताओं को प्रस्तुत किया जाता है तो छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली होती है। थर्ड पॉइंट है अधिगम स्रोतों का विकास करना। आंकलन की प्रक्रिया से छात्रों के लिए अधिगम स्रोत की खोज की जाती है। इससे अक्षम एवं पिछड़े वर्ग के बालकों के लिए अधिगम प्रक्रिया सरल एवं उपयोगी बनाई जा सके। इसकी क्षमता के लिए अधिगम स्रोतों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है अधिगम सूचनाओं का ज्ञान। मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों की अधिगम संबंधी सूचनाओं का ज्ञान होता है। उसके अनुरूप ही शिक्षक द्वारा व्यवस्था एवं नीतियाँ निश्चित की जाती है। जैसे एक छात्र का अधिगम स्तर पहले माह में ही पता लग जाता है और उसके दूसरे महीने में उसकी तुलना की जाती है तो उसकी सूचना आंकलन द्वारा प्राप्त होती है। इसके लिए शिक्षक उन सभी उपायों को करता है जिससे अधिगम स्तर उच्च हो सके। नेक्स्ट शिक्षण अधिगम की व्यवस्था। आंकलन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों के लिए उन सभी संसाधनों की व्यवस्था की जाती है जो कि उनकी शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है। जैसे प्रत्येक प्रकार के बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट समावेशन को प्रोत्साहन। आंकलन के माध्यम से समावेशन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाता है। एक छात्र विद्यालय अनुशासनहीनता करता है तथा दूसरे छात्रों से झगड़ा करता है तो शिक्षक द्वारा उस छात्र के इस व्यवहार के कारण को समझना होता है। उसकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है तथा
उसके व्यवहार की पुनः समीक्षा की जाती है। नेक्स्ट, अधिगम कार्यक्रमों का विकास। अधिगम कार्यक्रमों का विकास भी आकलन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। आकलन की प्रक्रिया में प्रत्येक अधिगम कार्यक्रम की सफलता एवं असफलता के बारे में समीक्षा की जाती है तथा कार्यक्रम में जो भी त्रुटियां होती है उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। इन प्रक्रिया की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिगम कार्यक्रम का उपयोगी रूप विकसित होता है। नेक्स्ट, आकलन विधियों का विकास। जब विद्यालय में विविध प्रकार की रुचि, योग्यता एवं क्षमताओं वाले छात्र होंगे तो उसकी आकलन की विधियां भी विविध होगी। सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही समकालीन विधि का प्रयोग भी किया जाता है जिससे छात्र का समग्र आकलन हो सके तथा आकलन में किसी प्रकार की विकृति छात्रों में उत्पन्न न हो सके। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सिद्धांत प्रक्रिया का विकास। विद्यालय में किसी प्रतिभाशाली या मंदबुद्धि बालक की किसी भी समूह में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, तो ऐसे बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की व्यवस्था की जाती है। ऐसे छात्रों की खोज मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से होती है। इसमें छात्रों को चाहिए कि अगर किसी को विकलांग है तो उनका अलग से ग्रुप बनाया जाए और अलग ग्रुप में ही उनको उसके बारे में बताया जाए और वह बच्चे उसके अंदर समझ सके और सब बच्चों के साथ ना बैठ करके उनकी अलग क्लास लगाई जाए। शिक्षण नेक्स्ट है छात्रों का समग्र विकास आकलन की प्रक्रिया के द्वारा छात्रों के विकास संबंधी सभी क्षेत्रों की सभी गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है जिससे में प्रत्येक छात्र के विकास के लिए उपयोगी व्यवस्था संभव होती है, जिसके आधार पर सभी छात्रों को अलग अलग कौशलों द्वारा या योग्यताओं द्वारा पढ़ाया जाता है। इस प्रकार आकलन की प्रक्रिया प्रत्येक छात्र के समग्र की जाती है। क्लास में सब बच्चों को ग्रुप वाइज भी बैठ करके सिखाया जा सकता है, उनका मूल्यांकन भी किया जा सकता है और उनके बारे में उनको अच्छी तरह से बताया जा सकता है। इस तरह से इसकी आवश्यकता, आकलन की आवश्यकता के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसका मूल्यांकन, छात्रों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया के साथ साथ जीवन की प्रत्येक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। चिकित्सक अपनी औषधि का मूल्यांकन रोगी में होने वाले परिवर्तन के आधार पर करता है। कारीगर अपने हाथ से बनी हुई वस्तुओं का मूल्यांकन
खरीदारों और मालिकों के आधार पर होता है। कारीगर अपने हाथ से बनी हुई वस्तुओं का मूल्यांकन करता है, खुद नहीं कर सकता है। जो उसका खरीदार होता है वही उसका करता है, या उसका मालिक होता है वही उसके बारे में बताता है। मूल्यांकन न्यायाधीश महोदय द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर करता है। जिस प्रकार बाग का मालिक अपने कोमल पौधों का मूल्यांकन करके सुंदर लगने की दृष्टि से करता है, अलग अलग फूल किस तरह से लगते हैं उस पर करता है, उसी प्रकार शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक को भी मूल्यांकन करना पड़ता है। वह अपने विद्यार्थियों में हुए व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसका आधार निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य, अनुदेशनात्मक उद्देश्य होता है तथा उनसे संबंधित विषय वस्तु, शिक्षण अधिगम क्रियाएं तथा मूल्यांकन पद्धतियों के द्वारा बालक का शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। मूल्यांकन के यह समस्त पक्ष परस्पर जुड़े होते हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। फलतः जैसे ही शिक्षक के उद्देश्यों का निर्धारण हो जाता है, मूल्यांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन होने के साथ ही समाप्त हो जाता है। मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन। इस प्रकार मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ हुआ छात्र के गुण दोषों की व्याख्या करके उसके संबंध में उचित निर्णय करना अथवा उसके यथार्थ मूल्य का निर्धारण करना। अन्य शब्दों में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कार्य, वस्तु या व्यक्ति का मूल्यांकन निश्चित किया जाता है। हम प्रत्येक प्रकार की योग्यता का मूल्यांकन कर सकते हैं। जहाँ तक छात्रों की योग्यता के मूल्यांकन का प्रश्न है, यह एक पक्षीय नहीं है। मूल्यांकन में छात्र की केवल शैक्षिक प्रगति अथवा उपलब्धियां को ही जांचा नहीं जाता है, वरन उसमें छात्र की शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक आदि सभी गुणों की परीक्षा सम्मिलित रहती है। शिक्षा स्थिर न होकर निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं परिणाम स्वरूप छात्र की शैक्षिक योग्यताओं, रुचियों, आदतों, अभिवृत्तियों तथा व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा यह ज्ञात करने की चेष्टा की जाती है कि शिक्षण द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किस सीमा तक हुआ है। इसके लिए छात्र के व्यवहार से संबंधित साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है तथा उनकी व्याख्या की जाती है। विभिन्न विद्वानों ने मूल्यांकन का आकलन किया है और उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे
शब्दों में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। दूसरी परिभाषा है टार्गम के शब्दों में मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। इस प्रकार शैक्षणिक मूल्यांकन से तात्पर्य है शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की प्रक्रिया से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिताएं हैं। राइट स्टोन के अनुसार, तीसरी परिभाषा राइट स्टोन के अनुसार मूल्यांकन सापेक्षिक रूप से नवीन प्राविधिक पद है। इसका प्रयोग मापन की धारणा को परंपरागत जांचों एवं परीक्षणों की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप से में व्यक्त करने के लिए किया गया है। मूल्यांकन में व्यक्तित्व संबंधी परिवर्तन एवं शैक्षिक कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। इसमें केवल पाठ्य वस्तु को निर्धारित नहीं किया जाता है वरन रुचियों, आदर्शों, सोचने के ढंग, कार्य करने की आदतों तथा वैयक्तिक एवं सामाजिक अनुकूलन ही निहित है। उसके बाद अपन मूल्यांकन के उद्देश्य को पढ़ेंगे। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यह है ऐसे साक्ष्य एकत्रित करना जिससे यह पता चले कि शिक्षण उद्देश्य, अधिगम, अनुभव एवं अन्य क्रियाएं कितनी प्रभावशाली है। मूल्यांकन के दो उद्देश्य होते हैं। पहला, मूल्यांकन यह जानने में सहायक है कि शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया, तथा दूसरा, वह शिक्षक को अपने छात्रों को व्यक्तियों के रूप में जानने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार मूल्यांकन के अग्रलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। पहला उद्देश्य है विद्यार्थियों के विकास में निर्देशित करना। दूसरा, विद्यार्थियों के गुण दोषों को पहचानना तथा उनका निदान करना, यानी विद्यार्थी में कितने गुण हैं और कितने दोष हैं उसके बारे में समझना और उनके दोषों को दूर करने के लिए पूरी कोशिश करना। उपचारात्मक मापन के क्षेत्र को स्पष्ट करना, यानी जो उपचार आप उनके द्वारा किए जा रहे हैं उनको स्पष्ट करना। पाठ्यक्रम अर्थात अधिगम, अनुभव, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों तथा परीक्षण की योग्यताओं, कुशलताओं, अभिवृत्तियों, रुचियों को किसी सीमा तक ग्रहण कर लिया है उसके बारे में सोचना। अध्यापक और बच्चों के किस स्तर तक बच्चा आया है उसके बारे में पूरा ध्यान रखना है। मूल्यांकन की सफलताओं, विफलताओं, कठिनाइयों तथा समस्याओं का यथेष्ट निर्धारण करना। बच्चों के सामने उनमें क्या कुशलता है, क्या अभिवृत्ति हो रही है, क्या उनमें इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में या एग्ज़ाम देने में उनको मज़ा आ रहा है, उसके बारे में अच्छी तरह से समझाना। बालकों की नेक्स्ट, उचित शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में
छात्रों की सहायता करना, यानी जो भी अपन पढ़ा रहे हैं वह सारा उचित रूप से पढ़ाया जा रहा है और बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, उसमें पूरी बच्चों की सहायता करना। शिक्षण को सफलता एवं विफलता की जांच, शिक्षण की जो आप पढ़ा रहे हो वह सफल हुआ है या विफल हुआ है, उसकी पूरी तरह से जांच करना। फिर है शिक्षकों की कुशलता एवं सफलता को मापना, उसका मापकर तुलनात्मक अध्ययन करना। फिर है नेक्स्ट, अन्वेषण करने, भविष्यवाणी करने तथा पूर्वानुमान लगाने में सहायता करना। अन्वेषण करना, भविष्यवाणी भी करना कि ये बच्चा आगे जाके कितना होशियार बनेगा या कितना पढ़ेगा, उसके बारे में आपको अच्छी तरह से उसका मूल्यांकन करना और उसको जैसे जैसे आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करना, यह उसका मूल्यांकन होता है। अभी नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। उसका क्या, अब इसका महत्व क्या है, महत्व क्या है दोनों का, आवश्यकता और महत्व, उसका मूल्यांकन का महत्व। मूल्यांकन का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल की अपेक्षा वर्तमान जीवन अत्यधिक जटिल हो गया है। एक छात्र विद्यालय में प्रवेश तो ले लेता है, परंतु जीवन की लक्ष्य निर्धारित करने में अपने को असफल पाता है। यह असफलता उसे निराशा में डुबो देती है। अतः इस बात की परम आवश्यकता है कि छात्र को विभिन्न योग्यताओं, क्षमताओं, कुशलताओं आदि का मूल्यांकन करके उसे एक निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ने का परामर्श दिया जाए। मूल्यांकन इस कार्य में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होता है। इस विषय में वर्मा जी ने बताया है कि मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को परामर्श तथा निर्देशन भी प्रदान किया जाता है। छात्रों को विभिन्न आयामों का मापन करके यह निश्चित किया जा सकता है कि छात्रों को कौन कौन से विषयों का अध्ययन करना चाहिए, उसे किस प्रकार का कार्यक्रम लेना चाहिए। मापन के द्वारा न केवल शैक्षिक निर्देशन ही वरन व्यावसायिक निर्देशन भी देने चाहिए। मूल्यांकन के लिए छात्र किस विषय में कितना जानता है तथा अध्यापक को अपने शैक्षणिक शिक्षण में कितनी सफलता प्राप्त हुई है। जब छात्रों को अपने दुर्बलताओं और गुणों का ज्ञान हो जाता है तो वह अपनी दुर्बलता को दूर करने का प्रयास करते हैं। छात्रों के बारे में अध्यापक को ये पता होना चाहिए कि किस में क्या दुर्बलता है, किस बात की कमी है, तो अध्यापक को उसके बारे में उसकी जो भी कमी है उसको दूर करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व केवल छात्र की दृष्टिकोण से ही नहीं है वरन शिक्षक, अभिभावक एवं समाज की दृष्टिकोण से भी निश्चित किया जाता है। यानी शिक्षक, अभिभावक और छात्र और समाज, उन सब को देख करके मूल्यांकन किया जाता है कि ये बच्चा विद्यार्थी पढ़ने गया है तो उसके अंदर कितनी योग्यता आई है या उद्दंडता आई है। अगर जिस चीज़ की उसमें कमी है उसको सुधारने का पूरा प्रयास किया जाता है। अब मूल्यांकन के सोपान, क्या क्या सोपान होते हैं। फर्स्ट है शैक्षिक उद्देश्यों का चयन करना। जो आप शिक्षण बच्चों को पढ़ाते हो वो बच्चों का इंटरेस्ट का होना चाहिए। दूसरा है उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में लिखना। जो भी उद्देश्य हो
उसको व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना चाहिए। तीसरा है अधिगम परिस्थितियों की पहचान, यानी जो भी शिक्षा दी जा रही है उसके बारे में उस परिस्थितियों को अच्छी तरह से पहचानना चाहिए। नेक्स्ट, परीक्षण प्रविधि का चयन, किस परीक्षण से वो बच्चा पढ़ रहा है, किस विधि से पढ़ रहा है, उसका चयन अच्छी तरह से करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रविधियों का प्रयोग एवं प्रमाणों का लेखा, जब प्रविधि इस पे काम में ली जाती है और जो प्रमाण किए जाते हैं उसके बारे में सीखना। निष्कर्ष, उसके बाद उसका निष्कर्ष निकालना। भविष्यवाणी में प्रतिपुष्टि करना, और यह भविष्यवाणी करनी चाहिए कि छात्रों में क्या होना चाहिए। अब मूल्यांकन का क्षेत्र, मूल्यांकन का क्षेत्र अपन निम्न रूप से हो सकता है, यानी मूल्यांकन का अत्यंत व्यापक है। मतलब मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से जिसमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में मूल्यांकन किया जाता है, प्रश्न का उत्तर ही मूल्यांकन का क्षेत्र निर्धारित नहीं करता है। प्रश्नों के उत्तर देना या टेस्ट लेना, उसका ही क्षेत्र उसे निर्धारित नहीं किया जा सकता है। मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत छात्र के व्यक्तिगत प्रमुख लक्ष्य सामने आते हैं, पहला पक्ष सामने आते हैं। पहला है ज्ञान। मूल्यांकन में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि छात्र ने विषय वस्तु को के संबंध में कितना ज्ञान अर्जित किया है। नेक्स्ट, बोध से तात्पर्य है कि छात्र सीखी हुई सामग्री की कितनी प्रकार से व्याख्या कर सकता है। नेक्स्ट, सूचना, छात्र ने ज्ञान के संबंध में कितनी सूचनाओं का संकलन किया है। कुशलताओं का संबंध पाठ्य विषय से संबंधित कुशलताओं से है। नेक्स्ट, प्रवृत्तियाँ, यह देखना कि छात्र की अपने विषय में, अपने मित्रों से, अपने विद्यालय में क्या प्रवृत्तियाँ और अभिवृत्तियाँ एवं मूल्यांकन है। नेक्स्ट है बुद्धि, यह ज्ञात करना कि कुछ छात्र क्यों भूल करते हैं तथा त्रुटियों की क्यों पुनरावृत्ति करते हैं। फिर है योग्यताएं, छात्रों की उपयोगिताओं का ज्ञान करना। योग्यताएं सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की होती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, बच्चों की रुचि, उनका संबंध किसी विषय वस्तु या क्रिया को पसंद करने या न करने है। अभिरुचि परीक्षण का आयोजन इसी उद्देश्य से किया जाता है। नेक्स्ट, छात्रों की त्रुटियां, छात्रों के अंदर मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की जो त्रुटियां और जांच जो की जाती है, और छात्रों के अंदर जो त्रुटियां होती है वह कितनी है, कैसी है, उसकी पूरी जांच करनी चाहिए। और त्रुटियां क्यों आ रही है, सबकी त्रुटियों का ज्ञान हो जाने पर उनके निराकरण के प्रयास किए जाते हैं। जो भी छात्रों की त्रुटि आ गई है उस संबंध में उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए कि इन बच्चों में ये त्रुटियां नहीं आए, इसलिए उसके बारे में बताना चाहिए। फिर है शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य का मापन करना मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके लिए प्रश्नावली, स्वास्थ्य इतिहास तथा निरीक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में शारीरिक स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका मापन किए बिना कोई भी मूल्यांकन पद्धति अधूरी रह जाएगी। अगर बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में अच्छी तरह से अपन नहीं जांचेंगे, नहीं देखेंगे, तो आपका जो मूल्यांकन किया जा रहा है वह समाप्त हो जाएगा। बच्चा अगर बीमार है या उसके घर में कोई परेशानी है या फिर जो आप पढ़ा रहे हो वो समझ नहीं पा रहा है, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपको
यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के मूल्यांकन में उस समय क्या कमी है अपन पढ़ाने में। अगर उसकी कोई परेशानी है तो उसको अलग से अच्छी तरह से समझाना, पढ़ाना, उसको बुला करके पूछना कि भाई क्या परेशानी है कि तुम हम जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हम आंकलन की आवश्यकता, महत्व, क्षेत्र, मूल्यांकन आदि के बारे में, आज महत्व के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा उसके बाद में आपको सभी बच्चों को इस जो भी आपको प्रश्न उत्तर दिए जा रहे हैं वह असाइनमेंट आपको करके मैं अपने ईमेल आईडी भेज दूंगी। उसके ऊपर आपको वह क्वेश्चन के आंसर असाइनमेंट करके भेजना है, तभी आपका प्रेजेंट लगेगा, बाकी आपकी एब्सेंट मानी जाएगी। पूरा अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ो। इसके अलावा आप क्लास में पूरा अच्छी तरह से एक्टिव रहो, उसके बारे में आप समझ सकोगे। थैंक यू।